अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शहीद अख्तर। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, एक नए मौजू के साथ। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर साहब। आज जिस मौजू पर मैंने बात करनी है, वो है कीटो डाइट। बहुत से लोग आजकल कीटो डाइट जो है ना, उन्होंने शुरू कर दी है करना। इसी हवाले से मेरे पास सवालात मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से करूँगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कीटो डाइट का बहुत फैशन आजकल चल चुका है। हर कोई इस डाइट को कर रहा है वज़न कम करने के लिए। ये बताइए, ये किस किस्म की डाइट होती है? अच्छा, कीटो डाइट का मतलब देखिए, कीटो कीटो ऐसे मसला ये है कि इंसान के जिस्म को एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी देखिए, आपने वैसे देखा होगा कि कुछ गोश्तखोर जानवर होते हैं। ये पहले डेफिनेशन से जरा पहले ये बता दूं, तो वो गोश्त ही खाते हैं। उनको आप पालक का साग खिला दीजिए, डायरिया हो जाएगा। अच्छा, कुछ होते हैं जो सब्जीखोर होते हैं, लाइक गाय, बैल, बकरियां। इनको आप किसी दिन गोश्त खिला के देखें, इनके साथ क्या होता है। और कुछ होते हैं जो दोनों खाते हैं। इंसान उन्हीं में आता है कि गोश्त भी खाता है, सब्जी भी खाता है। ये अल्लाह ने जैसा बनाया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप रोगर्दानी करेंगे, नुकसान में जाएंगे। कीटो डाइट क्या है? अब बेसिकली इंसान क्या है, उसको चाहिए एनर्जी। रोजमर्रा का काम काज करना है, बगैर गाड़ी बगैर फ्यूल के तो नहीं चलेगी। एक गाड़ी है, कंपनी ने बनाई है पेट्रोल पे चलने के लिए, तो पेट्रोल पे चलेगी। आप लगा लें सीएनजी, तो अब आप जान सकते हैं कि सीएनजी का उसके इंजन पर कितना गहरा असर होगा नुकसान की सूरत में। इस सीएनजी पे चल तो जाएगी, चलेगी, बिल्कुल चलेगी, और चलती है, लोगों ने चलाया, लेकिन उसके नुकसानात भी लोगों ने देखे कि उसके नुकसानात क्या होते हैं। और पेट्रोल पे चलने के फायदे भी देखे उन्होंने। तो बिल्कुल इसी तरह कीटो डाइट क्या होती है? कीटो डाइट का मतलब ये होता है कि हम इंसान को जो एनर्जी चाहिए वो नेचुरल उसका ग्लूकोज है, जिससे उसके सेल्स एनर्जी हासिल करते हैं। कुछ फैट से भी हासिल करते हैं, कुछ प्रोटीन से भी हासिल करते हैं, लेकिन मेजर सोर्स क्या है? ग्लूकोज। कीटो क्या कहती है? कन्वर्ट कर दो, ग्लूकोज खत्म, 5 से 10% ग्लूकोज, बाकी 90% ले आओ फैट। तो ये है कीटो डाइट। यानी आप अपनी डाइट में फैट्स 90% कर लें, प्रोटीन उसमें चंद फीसद कर लें, और कार्ब एलिमिनेट ही कर दें, अगर हो भी तो बहुत ही मामूली। तो इसके बड़े आगे चल करके हम बताते हैं आपको कि क्या क्या है। मगर कीटो डाइट का मकसद बेसिकली है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैट डाइट एंड मॉडरेट प्रोटीन। ये बेसिक डेफिनेशन है। हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन एंड लो कार्ब डाइट, ये है कीटो डाइट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, क्या इसकी मुख्तलिफ किस्में भी हैं कीटो डाइट की? हाँ, असल में ये देखिए, कीटो डाइट आई कब? 1921 में। एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर गालिबन रसल वाइल्डर उनका नाम। अच्छा। उस जमाने में एपिलेप्सी का इतना अच्छा कंट्रोल नहीं था। एपिलेप्सी, मिर्गी मिर्गी के जो बच्चे होते थे, उनकी पे जब फिट्स उनको आ जाते थे, झटके आ जाते थे, तो कंट्रोल नहीं होते थे। तो उन्होंने फिर डाइट के जरिए इसको कंट्रोल करने के लिए एक ग़िज़ा मुतारिफ कराई, जिसको उन्होंने कीटो डाइट का नाम दिया। उसमें उन्होंने 90% फैट्स बच्चों को दिए, तो उनका जो रिफ्रैक्टरी था, यानी कंट्रोल नहीं हो रहा था फिट्स, तो उनका कंट्रोल होने शुरू हो गया। तो ये वहां से शुरुआत हुई। उसके बाद कुछ लोगों ने इसको वेट लूज करने के लिए और अमूमन यूज किया, और इसको प्रोमोट करने लगे। जिन्होंने प्रोमोट किया, तो उन्होंने जब देखा कि यार ये तो मुमकिन नहीं है कि 90% फैट्स पे डाल दो, तो फिर उन्होंने उसको ऑल्ट्रेशन किया, मॉडिफिकेशन की। उसमें फिर 1 से 2 टाइप की डाइट हो गई, फिर 2 से 4 टाइप की हो गई, और अब तो 10 टाइप मौजूद हैं। अच्छा। आगे चलकर पता नहीं कितने टाइप हो जाएंगी, मैं आपको बताता चला जाता हूँ। देखिए, एक तो उनको वो कहते हैं स्ट्रिक्ट कीटो, ये वही है जो कि 1921 में जो है ना रसल वाइल्डर ने दी थी।
कि 6% उसमें प्रोटीन होगा, 4% कार्ब होगा और 90% उसमें फैट्स होंगे। फिर उसको जरा सा मॉडिफाई करके उन्होंने कहा कि नहीं, फैट्स को थोड़ा सा घटा दो। ये तो हम जो प्रमोट कर रहे हैं ये चीजों को, तो हम तो बहुत जल्दी फेल हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड कीटो ले आए, मतलब अल्फाज का हेर फेर, स्टैंडर्ड कीटो ले आए और उसको 75% फैट कर दिया, 20% प्रोटीन कर दिया, के साथ में गोश्त भी खिलाओ यार थोड़ा, और कार्बोहाइड्रेट वही 5% रखा। फिर इसमें भी देखा कि यार ये भी लोगों के बर्दाश्त से बाहर है, ये कर नहीं सकेंगे, तो हमारा चूल्हा फिर कैसे जलेगा, हमने भी तो हांडी पकानी है। तो तीसरी और चौथी किस्म भी ले आए और उसका नाम दे दिया टारगेटेड कीटो और साइक्लिक कीटो। टारगेटेड में क्या किया कि भाई जब जरूरत है तो कार्ब दे देना है, ठीक है। तो इस तरह से कि जैसे एक एथलीट है, जब वो वर्जिश कर रहा है तो उसको थोड़ा सा कार्ब दे दो ताकि उसको तवानाई मिले, कि इंस्टेंट सोर्स तो आपका कार्ब ही है ना, तो वहां वो दे देते हैं और वैसे उसको कीटो पे रखेंगे। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि साइक्लिक, उसने कहा कि 5 दिन तो आप ले लीजिए कीटो डाइट, 2 दिन इजाजत है, चलिए कार्ब खा लीजिए। सही। तो ये भी बस ऐसे ही है, मतलब कोई इसकी साइंटिफिक तौजीहात वो नहीं दे सकते ज्यादा। अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है, ये मैं बिल्ला मुबालगा कह रहा हूं, जितनी भी रिसर्च हुई है वो सब कोई भी हाई स्टैंडर्ड रिसर्च नहीं है और ना ही लॉन्ग टर्म इसके फवायद देखने के लिए किए गए हैं। बहुत ही शॉर्ट टर्म पे ये सारी रिसर्चेस हुई हैं, ऑनगोइंग है रिसर्च, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज, फितरत के तकाजे के जब भी खिलाफ जाएंगे उससे फवायद से ज्यादा नुकसानात होंगे, ये याद रखिए। फितरत कभी माफ नहीं करती अगर फितरत के कवानीन को तोड़ा जाए। ये पाकिस्तान के कवानीन नहीं है, ये फितरत के कवानीन है। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, बहुत से लोग कीटो डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी आप सुनना चाहते हैं कि कीटो डाइट की और किस्में क्या है? बता दें। हाँ, ये 4 तो वो हुए थे। जी, जी। उसके बाद इस पे भी इक्तिफा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि पता नहीं ये तो इस पे भी लोग मुतनफिर हो रहे हैं, तो हाई प्रोटीन ले आए, हाई प्रोटीन कीटो डाइट। उसमें उन्होंने प्रोटीन 35% कर दिया, कार्ब को 10% कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, और फैट्स को मजीद घटा दिया। सही, ठीक है। फिर उस पे भी नहीं हुआ ना, तो बोला कि अब क्या करें, तो एक बड़ी मेडिटेरेनियन डाइट होती है, उसके साथ लिंक कर दिया उसको कि मेडिटेरेनियन कीटो, जिसमें वेजिटेबल्स भी होती हैं, जिसमें फ्रूट्स भी होती हैं, शामिल करो यार, वरना तो कीटो का पख जरूर लगाते रहे। अच्छा, उसके बाद भी नहीं हुआ तो कीटो 2 का नाम दे दिया, फिर नहीं हुआ तो लेजी कीटो का नाम दे दिया, फिर नहीं हुआ तो क्लीन कीटो का नाम दे दिया, और एक तो का नाम ही उन्होंने डर्टी कीटो रख दिया। अब बताएं, इतने कीटो तो खुद इंसान लगाए कि ये कीटो ठीक है कि नहीं। क्लीन भी हो जाएगा कीटो कोई, और एक कीटो जो है वो डर्टी भी हो जाएगा। तो ये सारे जो है ना, ये अवाम को बेवकूफ बनाने का पूरी दुनिया में ये एक चर्चा चल रहा है। अपना असल में देखिए, ये जो हम और आप जो कर रहे हैं ना, ये तो हम जानते हैं कि हम ट्रू नॉलेज दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल हम जितना जानते हैं, जो रिसर्च और ये सब चीजें करके हम वो बात बताते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन बात करते हैं। हम कोई भी लगी लिपटी नहीं रखते, जो प्रूवन बात है वही करते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, लोग सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए चीजें कर रहे हैं। सही। अगले सवाल पे आते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग कीटो डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा इसके फवायद तो बता दें। देखिए, कीटो डाइट का एक ही फायदा है। अच्छा। वजन कम करना, बस। जिनका वजन, देखिए कीटो डाइट मना नहीं है, 3 महीने के लिए कर लीजिए, 1 महीने के लिए कर लीजिए, मैक्सिमम आप 6 महीने जा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको बहुत नुकसान होगा। किसी का वजन 120 किलो हो गया, अब वो क्या करे, वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, वो कीटो डाइट पे आए। देखिए, कीटो डाइट ये नहीं है कि हमेशा के लिए, लेकिन ये लोग तो ऐसी तस्वीर पेश करते हैं कीटो डाइट, जैसे कीटो डाइट ही सारे मसले का हल है। आपकी डायबिटीज, कीटो डाइट हल हो जाएगी, आपको हार्ट डिजीज, कीटो डाइट से हल हो जाएगी, आपका कोई और मर्ज है, कीटो डाइट से सही हो जाएगा, हत्ता कि कहते हैं कैंसर है, चलो कीटो डाइट ले लो, कैंसर सही हो जाएगा।
यानी कीटो डाइट ना हो गया वो कोई आसमानी से उतरा हुआ कोई ऐसा तरियाक है जो हर मर्ज की दवा है। मुस्तकिल नहीं की जा सकती है कीटो मुस्तकिल नहीं की जा सकती कीटो डाइट, क्योंकि ये फितरत के कवानीन के खिलाफ है। आप कीजिए, और कीटो डाइट को वाकई अब जो मॉडिफिकेशन करके लेकर के आ रहे हैं ना, आप कीटो डाइट नहीं होता, वो होता है बैलेंस डाइट। आप बैलेंस कीजिए चीजों को। अल्लाह ने कायनात बनाई है, हर चीज बैलेंस है। सिखा दिया कि जब दुनिया बनाई तो डोल रही थी, पानी पे ऐसे डोल रही थी, तो मेखों की तरह ये जो पहाड़ है गाड़ दिए हैं, तो ठहराव आ गया। अल्लाह को ये बताने की क्या जरूरत थी इंसानों को? बताया कि भाई बैलेंस करो हर चीज को। देखिए दिन और रात आप देख लें, आप कायनात की चीजों पे गौर करते हैं। एक खोल आंख जमी देख, फलक देख, फजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। तो ये आप इन पे गौर तो करें, क्या इनमें कहीं कोई खामी? अल्लाह कहता है कि निगाह दौड़ाओ पूरी कायनात पे, आसमान में देखो, इधर देखो, उधर देखो, कहीं कोई तुम्हें खामी नजर आती है? तुम्हारी नजर थक करके वापस आ जाएगी, खामी नजर नहीं आएगी। भाई इतनी बैलेंस चीज बनाई है। साइंस बार बार ये साबित की कि क्या केमिस्ट्री है, क्या फिजिक्स है, कवानीन ये जो आए हैं ये सब अल्लाह के बनाए हुए कवानीन है, जो हम आज दरियाफ्त कर रहे हैं, फिजिक्स के कवानीन, केमिस्ट्री के कवानीन। तो ये चीज देखिए बैलेंस है। आप और पानी का H2O है, आप कह देंगे नहीं मैं आइंदा से HO के जरिए पानी बनाऊंगा, बना के दिखा दे। ओ भाई जो बैलेंस है उसको रहने दो, उसको तोड़ोगे पानी नहीं बनेगा, कुछ और चीज बन जाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फायदा तो सिर्फ एक ही है, क्या नुकसानात हैं? कितने नुकसान? बेशुमार नुकसानात हैं। लॉन्ग टर्म के इसके तो बहुत नुकसानात हैं, और शॉर्ट टर्म में भी आप देख लीजिए। आप सिर्फ 3 दिन के लिए मैं कहता हूं कि आप 50% फैट्स लेके देख लीजिए आपको 3 दिन में। और आप वो भी छोड़ दीजिए, बकर ईद का दिन होता है, उस दिन लोग गोश्त ही सिर्फ खाते हैं, अगले दिन का तबीयत कैसी होती है? बिल्कुल सही नहीं होती, बेचैनी सी महसूस हो रही होती है। हाँ, कमजोरी भी होती है, नकात भी होती है, नींद भी ज्यादा आ रही होती है, बाज़ औक़ात डायरिया हो जाता है, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, आपको फ्लू लाइक इलनेस महसूस होने लगती है। इसको बाकायदा नाम दिया गया कीटो फ्लू। कीटो फ्लू का नाम दिया गया कि उसमें नकाहत होगी, कमजोरी होगी, लिथार्जी होगी, बाज़ औक़ात डायरिया होगा। और देखिए इसके इस्तेमाल से, मुतवातिर इस्तेमाल से आपके मसल मास कम हो जाते हैं। मसल मास जो है आपकी बॉडी है वो फिर एक हो जाता है, स्किन रह जाता है और हड्डी रह जाती है, मसल्स आप लूज करते चले जाते हैं। तो ये मुस्तकिल इस्तेमाल की चीज नहीं है। और इसके इस्तेमाल से और चीजें हैं कि देखिए एक बीमारी होती है कीटो एसिडोसिस, जो डायबिटीज में होती है। बनता क्या है बेसिकली? फैट्स जब हम लेते हैं तो फैट्स कीटोन बॉडीज बनाता है। ये अगर डायबिटिक पेशेंट अगर इसको बहुत ज्यादा लें और प्रोलॉन्ग लें तो उनको खतरा है, खास करके टाइप 1 वालों को, कि वो कीटो एसिडोसिस में ना चले जाए। ठीक है, इसके लेने से लोगों की शुगर अच्छी हो जाएगी। जाहिर आप कुछ ना लें, आप ऐसा करेंगे आप 4 दिन तक कुछ ना खाएं, शुगर आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मैं कहता हूं आप खाना छोड़ दें, शुगर आपको दवा की जरूरत नहीं रहेगी। क्या ये इलाज है? जी नहीं। फैट्स लेना शुरू कर दें, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, और ठीक है, मगर बीमारी अपनी जगह पर मौजूद है। डायबिटीज की बीमारी क्या है? जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो शुगर बढ़ता है, ये है डायबिटीज की डेफिनेशन। तो भाई तो यही तो डेफिनेशन है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट हटा देते हो तो शुगर नहीं बढ़ेगी। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि आपने फैट्स ले लिया तो आपकी शुगर ठीक हो गई? शुगर ठीक नहीं हुई, आप कार्ब नहीं ले रहे, इसलिए दोबारा लेके देखें, फिर देखिए आसमान पर पहुंचेगी शुगर। मर्ज अपनी जगह मौजूद रहता है, ये सिर्फ नजर का धोखा है, हम समझ नहीं रहे। जरा सा बारीकी में तो जाए, मेटाबॉलिज्म तो पढ़े। कीटो डाइट को वो लोग प्रोमोट करते हैं जिनको मेटाबॉलिज्म का एम का नहीं पता। मेटाबॉलिज्म का एम का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि कीटोनियो ये जो है ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, कीटोसिस क्या होता है, एक नेचुरल कीटोसिस भी होता है। आप वो क्यों नहीं अख्तियार करते हैं? देखिए अल्लाह ने रोजा रखा, रोजे को रखा ना जी जी, और हमारे नबी हर हफ्ते 2 रोजा भी रखा करते थे। अब ये
यूरोप और अमेरिका वाले क्या ले आए? इंटरमीडिएंट फास्टिंग। ओ भाई रोजा क्यों नहीं कह देते? इंटरमीडिएंट फास्टिंग कहते हो, रोजा बोलो ना कि रोजा रखा करो भाई, रमजान के रोजे रखो और हफ्ते में 2 रोजे रखो, फिर देखो कैसे रहेगी हर चीज सही। यहां तो चाहिए, इधर दफ्तर में 8 दफा चाय पियेंगे, हर थोड़ी देर बाद बिस्किट खाएंगे और फिर कहेंगे कि हमें डायबिटीज हो जाती है। तो भाई उतनी देर मुंह बंद तो रखा करो, काम जब कर रहे हो तो क्या जरूरत है कि पानी का 1 घूंट काफी होगा, 2 घूंट पानी पी लीजिए, काम करते जाइए, सुबह का नाश्ता घर से करके जाइए। ये इन बिटवीन ऐसी डाइट ले लेना जो कि प्रोसेस्ड डाइट है, बेकरी आइटम ले लेना और समोसे फिर खाना, ये तो हमारे ऑफिस का तो तुर्रा इम्तियाज है कि समोसे चलते हैं। तो जहां आप समोसे खाएंगे तो वहां वो चीजें बंद नहीं करेंगे, कीटो डाइट करेंगे। तो कीटो डाइट ये कतन एक लॉजिकल डाइट नहीं है, ये इलॉजिकल है। डॉक्टर साहब आप कीटो डाइट के खिलाफ लग रहे हैं, जो कीटो डाइट कर रहे हैं हमारे देखने वालों में से जो करने का सोच रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? उन सबको कहूंगा कि अपनी गाड़ी को सीएनजी पे कर ले। ठीक है, क्योंकि आपको अल्लाह ने बनाया है आपका फ्यूल ग्लूकोज। अगर आप फैट्स के जरिए आप अपना लेंगे या प्रोटीन के जरिए लेने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा ही है कि बंदा अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी को सीएनजी में कन्वर्ट कर ले। सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाजरीन ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो एक मालूमाती वीडियो साबित होगी और इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।